सो इन द लास्ट लेक्चर अपन ने स्टार्ट किया था रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स और उसके कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी अपन ने स्टार्ट किए थे। उसी में और थोड़ा सा डेप्थ में अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको जो अननोन दिया था ना पी, वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फिक्स करके दिया था। अभी उसको 2 डायमेंशन में अगर अननोन रहेगा तो कैसे कैलकुलेट करते देखते हैं उसमें, राइट। तो मान लो कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है ओ, उसके ऊपर 3 फोर्सेस एक्ट हो रहा है, ए बी एंड पी। ओके, ए और बी के बीच में एंगल कितना दिया है, 53 डिग्री दिया है अपने को, और इसका एंगल तो दिया नहीं है। ओके, एंड देन उसके बाद ये 10 न्यूटन है और ये कितना है, 6 न्यूटन है अपने पास। क्वेश्चन में अपने को दिया cos 53 इज इक्वल टू 3/5। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी if the system is in equilibrium condition. Right, and question, find the value of P if the system is in equilibrium condition. What is the meaning of equilibrium condition? Already मैंने आपको बहुत बार बता चुका हूँ ये formula. What is the meaning of equilibrium condition? Means resultant is always 0, resultant force is 0, right? So total कितने forces है अपने पास? We have 3 forces, right? वन इज ए बी एंड पी। एक एंगल पता है अपने को 53 डिग्री और इसका 10 न्यूटन, इसका 6 न्यूटन। ठीक है, सो यहाँ पे मुझे ये वाला एंगल नहीं पता और ये भी एंगल नहीं पता। क्लियर? देन ओके, ये नहीं पता, 2 अननोन है और ये भी नहीं पता, 3 अननोन है। तो इसमें आप लामिस थ्योरम यूज़ नहीं कर सकते हो, जिसको मैंने 2 लेक्चर पहले आपको सिखाया था। वो आप कब यूज़ कर सकते हो, जब आपके पास 2 अननोन है तो वो आप क्लियरली यूज़ कर सकते हो। अगर उसमें 3 अननोन है तो उसको अपन यूज़ नहीं कर सकते हो उसमें लामिस थ्योरम। उसमें इक्वेशन क्या आएगा, P अपॉन दिस एंगल इज इक्वल टू 6 अपॉन दिस एंगल 10 अपॉन दिस एंगल। तीनों के तीनों फ्रैक्शंस में अननोन टर्म्स हैं, तो कोई भी फ्रैक्शन को अपन इक्वेट नहीं कर सकते, इसके लिए अपन वो फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते उसमें। ठीक है, लामिस थ्योरम नहीं कर सकते क्योंकि नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स, नंबर ऑफ़ अननोन्स ज़्यादा है इसमें। तो कैसे करना पड़ेगा, रिजोल्यूशन से करना पड़ेगा ये। ठीक है, सो कैसे करेंगे, मान लो कि ये थीटा मान लो एंगल। सो अभी ऊपर के डायरेक्शन में ये कितना है, 6 न्यूटन। क्लियर? दिस इज 6 न्यूटन, दिस इज 10। इसको 2 पार्ट में स्प्लिट करेंगे, वन इज अलॉन्ग एक्स एक्सिस, दूसरा अलॉन्ग वाई एक्सिस। और जो एक्सिस के साथ एंगल होता है उसको क्या ले लेंगे, कॉस कंपोनेंट, राइट। दिस इज 53, वाई एक्सिस के साथ इसका एंगल 53 है तो ये वाला बनेगा कॉस कंपोनेंट। एक तो होगा 10 इंटू कॉस 53। ठीक है, फिर ये होगा इसका एक्स कंपोनेंट हो जाएगा 10 इंटू साइन 53। क्लियर? तो ये 10 न्यूटन को 2 पार्ट में स्प्लिट किया अपन ने, एक ऊपर 10 कॉस 53 और एक नीचे 10 साइन 53, जो दोनों फोर्सेस स्टैंडर्ड एक्सिस में एक्स और वाई। कॉस साइन कैसे है समझ में, जो एक्सिस के साथ एंगल है वो बनेगा कॉस और जिसके साथ नहीं है वो क्या बनेगा, साइन। क्लियर? फिर से इधर P को भी स्प्लिट करेंगे x और y में। इधर x के साथ मैंने मान लिया थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा P cos थीटा और ये हो जाएगा P sin थीटा। ठीक है, सो क्लियर? cos 53 दिया है ना अपने को, कितना दिया cos 53, इट इज़ गिवन 3/5 इन गिवन क्वेश्चन में। सो अभी मुझे क्या यूज़ होने वाला है, sin 53, तो उसको पहले निकाल के रखते हैं अपन यूजिंग फार्मूला sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1। सो वी यूज sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या लेंगे, 53 लेंगे ना, 53 प्लस cos स्क्वायर 53 इज इक्वल टू 1। तो sin स्क्वायर 53 प्लस cos 53 का कितना दिया, 3/5 का स्क्वायर
इज इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर 53, 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, क्रॉस मल्टीप्लाई करना 25 इंटू 1 माइनस 9, 16/25, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो विल गेट साइन 53 का वैल्यू कितना मिलेगा 4/5। साइन 53 कितना मिला 4/5। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा साइन 53 डिग्री का वैल्यू है 4/5। क्लियर? 4/5। तो इसको भी एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट अब याद रखो अभी से। cos 53 इज 3/5, साइन 53 इज 4/5। और एक मैं आपको लिख के देता हूँ, साइन 37, ठीक है, साइन 37 डिग्री इज 3/5, cos 37 डिग्री इज 4/5। ये भी वैल्यू है। देखो ऐसे याद रखो, अगर एक 3/5 है तो दूसरा 4/5 हो जाएगा, एक 3/5 है तो दूसरा क्या होगा 4/5। बस 50s में जाएंगे तो cos का वैल्यू ये है, और 30s में रहेगा तो साइन का वैल्यू है। ये आपको याद रखना है इसमें, ठीक है। ओके, सो अभी क्या करेंगे अपन, रिजल्टेंट निकालेंगे। इक्विलिब्रियम में है, क्वेश्चन में दिया है कि सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। ओके, ये इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है। तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली अपवर्ड फोर्स को इक्वेट करूँगा डाउनवर्ड फोर्स के साथ। तो ये बैलेंस होने के लिए क्या होना चाहिए, ऊपर 6 प्लस और 10 cos 53 है ना, ये बैलेंस किससे होना चाहिए, नीचे वाले से। नीचे कितना फोर्स है, P sin थीटा, बराबर। तो 6 प्लस 10 इंटू व्हाट इज cos 53, cos 53 इज 3/5, 3/5। तो ये कैंसिल होगा 1 और ये 2, 2 इंटू 3 6, 6 प्लस 6 12। तो P sin थीटा का वैल्यू मुझे मिला 12। P sin थीटा कितना मिला मुझे, 12 मिला मुझे, ठीक है। ये क्या किया अपने, अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। सिमिलरली लेफ्ट साइड फोर्स इज इक्वल टू राइट साइड फोर्स, ये भी इसके साथ बैलेंस करना चाहिए। तो P cos थीटा इज इक्वल टू, लेफ्ट साइड में P cos थीटा, राइट साइड में 10 sin 53 है, बराबर। व्हाट इज sin 53 हियर, sin 53 इज 4/5। तो मैं लिखूँगा 10 इंटू 4/5, ये 1 और ये 2, 2 इंटू 4 8। तो P cos थीटा का वैल्यू कितना मिला मुझे, 8। सो अभी मेरे पास दो इक्वेशंस है। इक्वेशन 1 P sin थीटा इज इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर 2 P cos थीटा इज इक्वल टू 8। दो इक्वेशन है, इसमें मुझे क्या फाइंड आउट करना, थीटा मुझे पूछा नहीं है तो करके भी कुछ मतलब नहीं है, वी वांट ओनली P। तो ये दो इक्वेशन से थीटा को एलिमिनेट भी करना चाहिए और P का आंसर भी अपने को आना चाहिए। तो ऐसे कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन साइन थीटा एंड cos थीटा, इट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 ना। इसके लिए क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को स्क्वायरिंग करेंगे और स्क्वायरिंग करके ऐड करेंगे अपन। तो इसको अगर स्क्वायर करूँगा तो ये क्या होगा, P स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होगा। इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, P स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा होगा, इज इक्वल टू, राइट साइड में भी स्क्वायरिंग होगा, 12 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। इसमें कॉमन क्या है अभी, P स्क्वायर। तो P स्क्वायर कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, दिस इज 144, 8 का स्क्वायर कितना 64। तो ये कितना 140 प्लस 60 210। व्हाट इज साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, इट वुड बी 1। तो P का वैल्यू कितना मिला, स्क्वायर रूट ऑफ 210। What is the value of P? P is equal to square root of 210. Okay, so okay, this is
8 144 plus 64 208. So P value is what? Square root of 208. That is your answer P. समझ में आया कैसे सॉल्व करना है? सो जब ऐसे अननोन का टर्म रैंडम डायरेक्शन में होगा तो अननोन फोर्स को भी कंपोनेंट में मैंने रिजॉल्व किया पी एक्स एंड पी वाई, फिर एक्स कंपोनेंट्स को इक्वेट किया, वाई कंपोनेंट्स को इक्वेट किया, मैं 2 इक्वेशंस मिले। और डेफिनेटली कॉस और साइन को एलिमिनेट करना है तो आइडेंटिटी यूज़ करना पड़ेगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, राइट? सो नोट डाउन दिस एग्जाम्पल। Okay, so write down one more question. लिखना question. A force of 10 Newton is resolved into 2 perpendicular components. A force of 10 Newton. A force of 10 Newton is resolved into 2 perpendicular components. If the first component makes 30 degree with the force, if the first component makes 30 degree with the force, the magnitude of the components are, the magnitude of the components are, और एक बार रिपीट कर रहा हूँ मैं क्वेश्चन। अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज रिजॉल्व इनटू द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। इफ द फर्स्ट कंपोनेंट मेक्स 30 डिग्री विद द फोर्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ द कंपोनेंट्स आर ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन 5 न्यूटन कॉमा 5 न्यूटन। सेकेंड ऑप्शन 5 root 2 Newton, comma 5 Newton. Third option 5 root 3 comma 5 Newton. Option D 10 comma 10 root 3, 10 comma 10 root 3, ठीक है? सो क्वेश्चन में क्या बोला कि एक फोर्स है, उसका डायरेक्शन तो दिया नहीं है। मान लेते ये फोर्स F, कितना दिया F का मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन दिया है, बराबर? यस। इसको 2 परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में स्प्लिट किया, बराबर? तो ये हो गया उसका 2 परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। सो ये हो गया इसका फर्स्ट कंपोनेंट, अलॉन्ग एक्स एक्सिस तो fx लेंगे, और ये हो गया इसका दूसरा कंपोनेंट, अलॉन्ग वाई एक्सिस है तो इसको क्या लेंगे? वाई कंपोनेंट। अगर आप देखोगे तो ये दोनों x और y एक दूसरे को कैसे परपेंडिकुलर है, तो वो जो कंपोनेंट्स जो हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, दे आर परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। तो क्या बोला कि एक कंपोनेंट जो है ना वो फोर्स के साथ कितना एंगल बना रहा है? वो बना रहा है 30 डिग्री बना रहा है बेटा। ओके, सो मतलब एंगल अपने को दिया है। सो वेरी सिंपल, अभी एंगल अपने को पता है, फोर्स भी है, मतलब वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी है, तो इजीली अपन कंपोनेंट्स निकाल सकते हैं ना। कैसे? जो एक्सिस के साथ एंगल होता है वो कंपोनेंट क्या बनेगा? कॉस कंपोनेंट बनेगा। तो fx का वैल्यू क्या होगा? f इंटू कॉस 30 डिग्री हो जाएगा। f का वैल्यू कितना है? 10। कॉस 30 डिग्री कितना होता है? √3/2, बराबर? फिर ये 2 और ये 5 हो जाएगा, मतलब कितना आएगा? 5√3 न्यूटन, 5√3 न्यूटन, दैट इज fx। सिमिलरली अगर मुझे fy निकालना है तो fy इज इक्वल टू अलॉन्ग y एक्सिस, यहाँ पे एंगल नहीं है तो ये हो जाएगा साइन कंपोनेंट
तो साइन 30 डिग्री। एफ का वैल्यू 10, साइन 30 कितना 1/2, तो ये कैंसिल होगा, कितना मिलेगा 5 न्यूटन। तो कंपोनेंट्स क्या मिले अपने को, एक 5√3 मिला और एक 5 मिला उसमें। ओके, राइट। सो इसको और एक तरीक़ा से भी अपन कर सकते हैं। कैसे, अगर पैरेललोग्राम यूज़ करेंगे तो f का फॉर्मूला हो जाएगा √f(x² प्लस fy² प्लस 2f(x) fy cos थीटा नहीं आएगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स है ना, मतलब ये एंगल कितना है 90, cos 90 0 होगा, ये फॉर्मूला है बराबर। सो इसमें fx और fy, f का वैल्यू अपने को पता है ना, f का वैल्यू कितना दिया है 10, तो रूट ये हो गया fx² प्लस fy²। दिस इज सेकेंड मेथड। मेथड नंबर 2, स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या होगा 100 इज इक्वल टू fx² प्लस fy²। ओके, fx और fy इधर से मिलेगा आपको। ऐसा किसका स्क्वायरिंग करने के बाद, स्क्वायरिंग और एडिंग करने के बाद उसका आंसर 100 आ रहा है, वो चेक करना है आपको। 5² 25, 5² 25, 25 प्लस 25 कितना होता है 50। सेटिस्फाई हो रहा है क्या, नहीं, 100 आना चाहिए, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। 5² 25, इसका स्क्वायर करेंगे अपन, 5² 25, 25 इंटू 2 आएगा, स्क्वायर रूट कैंसिल होगा ना, 50, 50 प्लस 25 कितना होगा 75, ये भी क्या होगा कैंसिल होगा उसमें। 10² 100, 10² 100, 100 इंटू √3 का स्क्वायर 3, 300 प्लस 100 विल बी 400 आएगा, 400 का स्क्वायर रूट 20 आएगा, ये भी कैंसिल है, मतलब ये 400 आना चाहिए। बचा क्या ये 5² 25, 5² 25, √3 का 3, 25 इंटू 3 75, 75 प्लस 25 विल बी 100। तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, सी मैच हो रहा है, राइट। तो ऐसे आप ये फार्मूला यूज़ करके भी शॉर्टकट में विदाउट ड्राइंग डायग्राम एंड विदाउट यूजिंग दिस फॉर्मूलेस आप डायरेक्टली उसको सॉल्व कर सकते हो उसमें, राइट। सो नोट डाउन दिस एग्जाम्पल। So write down question. The question is, a car of weight 100 kilogram, write down question. A car of weight 100 kilogram is on the slope. A car of weight 100 kilogram is on a slope that makes an angle 30 degree with the horizontal. That makes an angle 30 degree with the horizontal. Component of the car's weight parallel to the slope is. Component of the car's weight parallel to the slope is. Question में गया take g is equal to 10 meter per second square and options are 500 Newton, 1000 Newton, 15,000 Newton, 20,000 Newton. ओके, सो इन दिस एग्जांपल आपको पहले देखना है कि वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं अपन। ओके, सो जब भी अगर एक कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ओके, और मैं ऐसे खड़ा हूँ यहाँ पे,
तो अपना जो वेट है वो वेट हमेशा कौन से डायरेक्शन में एक्ट होता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ओके वेट। और वेट का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू जी, मास इंटू व्हाट इज जी, जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इट इज़ अ टाइप ऑफ एक्सेलरेशन ओनली। इसके लिए इसका यूनिट अगर आप देखोगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपको मिलेगा उसमें। जी का वैल्यू होता है 9.8, बट जब आप MCQ सॉल्व करते हो तो कैलकुलेशन इजी करने के लिए या फिर ऑप्शंस मैच होने के लिए वो लोग डेटा में जी का वैल्यू आपको 10 करके देते हैं उसमें, बट एक्चुअल में जी का वैल्यू कितना होता है 9.8। अगर क्वेश्चन में दिया है टेक जी इज इक्वल टू 10 तो तब भी लेना है आपको। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है टेक जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया है टेक जी इज 10, ओके। अगर नहीं दिया रहेगा तो आपको 9.8 से सॉल्व करना है जी का वैल्यू, और ऑप्शन देख के भी पता चलेगा सब राउंड फिगर आ रहा है, मतलब जी का वैल्यू उन्होंने 10 लेके सॉल्व किया है। राउंड फिगर अगर नहीं है, अगर ऐसे ऑप्शन रहता था ना 499.99, 990 पॉइंट समथिंग, 14,900 समथिंग, 19,000 समथिंग, तो तभी समझ आना चाहिए कि 9.8 वो लोगों ने लिया होगा उसमें, ठीक है। तो ये वेट होता है, वेट भी एक टाइप का फोर्स है जो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा। अपना बॉडी अर्थ के ऊपर जो फोर्स अप्लाई कर रहा है ना, दैट इज़ अ वेट, और ड्यू टू अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, टू एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, बराबर। तो जब अपना बॉडी जो है ना अर्थ के ऊपर वेट अप्लाई करता है तो अर्थ भी क्या करेगा, अपने ऊपर एक फोर्स अप्लाई करेगा, उसी को बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन के वजह से अपन अपना खुद का जो वेट है उसको अपन फील कर पा रहे हैं उसमें, ओके। अपना वेट के वजह से अपने को फील नहीं हो रहा, अर्थ अपने ऊपर नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई कर रहा है, अब परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये वाला। सो बिकॉज ऑफ दिस नॉर्मल रिएक्शन वी विल फील आवर ओन वेट। बट क्वेश्चन में क्या थोड़ा सा अलग है, क्वेश्चन में बोला कि ऐसे एक स्लोप है, स्लोप पे एक कार है, स्लोप पे एक कार है और उस कार का अपने को वेट दिया है क्वेश्चन में, मास दिया है ना अपने को 100 किलोग्राम, मास इज गिवन 100 किलोग्राम, मास इज गिवन 100 किलोग्राम। तो इसका वेट और ये स्लोप का एंगल कितना है हॉरिजॉन्टल के साथ, 30 डिग्री आपको दिया है क्वेश्चन में, राइट। स्लोप विद रिस्पेक्ट टू मेक्स एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। तो आपका वेट का डायरेक्शन क्या होगा, डाउनवर्ड होगा, हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा, ओके। वेट इज़ mg। सो अगर ये 30 डिग्री है, अब ये एक फोर्स है mg, उसको दो क्वेश्चन में आपको क्या पूछा, फाइंड दैट कंपोनेंट विच इज़ पैरेलल टू द स्लोप। नाउ दिस इज़ योर स्लोप, ओके। तो इसको अगर मैं दो पार्ट में स्प्लिट करूँगा तो ऐसे मिलेगा कंपोनेंट्स, एक ये वाला मिलेगा और एक ये वाला मिलेगा उसमें, ओके। तो इसमें से कौन सा कंपोनेंट है जो स्लोप को पैरेलल है, स्लोप मतलब ये वाला, मतलब ये वाला। सो अपने को ये पूछा क्वेश्चन में, इफ़ राइट, सो इफ़ दिस इज़ एन एंगल 30 डिग्री बाय द ज्योमेट्री, ये भी एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री होगा उसमें बाय ज्योमेट्री, ओके। कैसे देखना उसमें, मान लो ये ऐसे लाइन है, राइट, एंड देन ये वाला, सो इफ़ दिस इज़ थीटा तो ये भी कितना होगा थीटा, अल्टरनेट एंगल्स, राइट। एंड देन ये कितना होगा, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, देन ये इसको परपेंडिकुलर, ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा थीटा होगा। तो ये एंगल अगर थीटा तो ये भी एंगल कितना होगा थीटा। तो इसके लिए मैंने ये 30 डिग्री लिया, तो ये भी कितना लिया डायरेक्टली 30। तो जिसके साथ एंगल है वो कौन सा कंपोनेंट बनेगा, वो बनेगा कॉस, और जिसके साथ एंगल नहीं है वो क्या बनेगा साइन। तो ये कौन सा कंपोनेंट बना mg साइन थीटा, और ये बना mg कॉस थीटा। तो क्वेश्चन में अगर मुझे स्लोप को परपेंडिकुलर बोला होगा, ये स्लोप है, ये वाला जो लाइन है ये लाइन को स्लोप बोलेंगे। स्लोप का परपेंडिकुलर मतलब ये, स्लोप को पैरेलल मतलब ये। तो क्वेश्चन में मुझे पूछा है पैरेलल पूछा है, तो मतलब अपने को फाइंड क्या करना पड़ेगा, mg साइन थीटा फाइंड करना है। मास कितना दिया है 100 किलोग्राम, और g का वैल्यू कितना दिया, टेक g इज इक्वल टू 10 इंटू साइन थीटा, थीटा का वैल्यू गिवन क्वेश्चन में 30 डिग्री। तो 1000 इंटू 10 विल बी 10,000, साइन 30 कितना होगा 1/2 होगा ना इसमें।
सो नो मास इज 100 किलोग्राम राइट, ये 1000 बाई 2, तो 1000 बाई 2 कितना होगा 500। फोर्स है ना, फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन। वेट भी क्या है फोर्स ही है, इसके लिए उसका यूनिट अपने को क्या मिलेगा, विल गेट न्यूटन। सो इट इज़ 500 न्यूटन, तो ऑप्शन इज दिस ई राइट। So that's all for today. We will continue with a few more examples in the next lecture. Note down this example, right? Thank you.